कि जो भी यार ये वो थी बात जो भी कशिश ने लाइव में बोली है, तो कुछ नहीं होता, वो उसकी साइड है। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो बात हो रही है ना, वो मैं आना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे को सिंपैथी गेन नहीं करनी थी, तो थोड़ा सा टॉपिक सेंसिटिव होगा, मैं लाना भी नहीं चाह रहा था, बट सोचा बोल दूं। ये जो बिजी वाली बात है, जो भी वो कह रही है, तो let me tell you guys कि I've lost my uncle 3 days back and देव knows about it, हर्ष को भी पता है, जैश को भी पता है। उसकी वजह से मैं नहीं इतना ज़्यादा इनएक्टिव था। मेरे डीएम्स भी काफ़ी भरे हुए थे कि आप ब्रॉडकास्ट में कुछ नहीं भेजते, या अब आप लाइव नहीं आ रहे, या आप कुछ पोस्ट नहीं कर रहे। मैं कर रहा था, बट मेरा भाई कर रहा था, मेरा भाई इंस्टा देख रहा था, तो इसलिए मैं इतना इनएक्टिव था। और वो जो बिजी वाली बात है कि तुम इतने बिजी हो कि रिप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सो मैंने बताया उसका रीज़न क्या था। आई लॉस्ट माई अंकल 3 days बैक। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड उस टाइम फॉक्ड था, ठीक है। कल ही मैं अस्थियाँ बहा के आया हूँ हरिद्वार, और उस टाइम पे इसने मेरे को 7-8 कॉल करे। शाम में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। आईडी गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, पोलो से बनाने बाद में देख लेना। पोलो से पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया ब्रो, सॉरी। मैं कमेंट्स अब नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मैं एक्चुअली मैं बस यही बोलने आया हूँ, क्योंकि अभी मैं जिम जा रहा था, 4-5 दिन से मैं जिम नहीं गया। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिज़ी होता हूँ या मैं वो नहीं करता। हाँ, मैं बिज़ी होता हूँ, मेरे बिजनेस वगैरह के सीन्स होते हैं थोड़े बहुत, शूट्स वगैरह के। बट सिद्धू रे, थैंक यू सो मच भाई। तो 3 दिन से मेरी बहुत लेनी देनी हो रखी थी। मैं बहुत बहुत अप डाउन कर रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो इसीलिए मैं बात नहीं कर पा रहा था। कल ही मैं हरिद्वार गया था अस्थियों के लिए, फिर मैं वहाँ से आया हूँ। उसमें इसके 7-8 कॉल्स आ रखे थे। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसी बात है, और शाम में फिर बात हुई, नॉर्मल बात हुई। फिर मैंने, और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि खा भी नहीं रहा 3-4 दिन से, दिमाग काफ़ी ज़्यादा वैसा हो रहा था। तो मैंने इसे शाम में बोला कि यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और मेरे को ड्रिप भी चढ़ी थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और फिर उसका रिप्लाई काफ़ी अजीब था, आई डोंट नो व्हाई। उसने कहा हाँ ओके ठीक है, हाँ ओके। मैंने कहा मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी ड्रिप चढ़ी है, तेरे को ये पता है दैट आई लॉस्ट माई अंकल। उसके 1 सेकेंड, व्हाई आर यू, अरे यार अभी बात सुन ले भाई मेरे, जो भी है तू, क्या तू यहाँ लड़ रहा है कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो मैंने उसे बोला, मैंने उसे सारी बात बताई कि यार मेरी ऐसे तबीयत ख़राब थी, और आई लॉस्ट माई अंकल ऑल्सो, जो भी सीन हुआ था। उसके बाद उसको खैर ये बात तो पता थी, बट उसका काफ़ी वियर्ड सा रिप्लाई था उस पर कि हाँ ओके ठीक है। मैंने कहा भाई ये क्या था, मतलब इतना अजीब रिप्लाई, अभी भी इतना गुस्सा। मतलब अगर किसी इंसान ने तुम्हारे फोन नहीं उठाए या किसी इंसान से तुम्हारी बात नहीं हुई, कोई रीजन ही होगा, फालतू में थोड़ी वो करूंगा। तो फिर भाई मैंने फोन काट दिया गुस्से में। फिर उसने भी कॉल नहीं करा, मैंने भी नहीं करा, बात खत्म। लेकिन जो आज मैंने फोटो डाली थी, वो मेरे को किसी ने डीएम मेरे को भेजी थी, तो मेरे को वो फोटो काफी अच्छी लगी, तो वो मैंने पोस्ट कर दी। लेकिन फिर उसने ब्रॉडकास्ट में जो भी बोला कि लोग बात नहीं करते पर लवी डवी पिक्चर्स डालते हैं, तो मैंने इसीलिए उस टाइम डिलीट भी कर दी, क्योंकि मेरे को लग रहा था चल इतनी बात नहीं बिगड़ी, ऐसा तो हमारे बीच में लड़ाई होती रहती है, फिर से बात हो जाएगी या जो भी है। बट सॉरी गाइस, इतना नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, हर चीज समझी जा सकती है, बट कई चीजें नहीं। ये तो वही बात हो गई, तुम किसी बंदे को बता रहे हो भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, बंदा कर रहा है, अरे भाई बहुत बढ़िया, यू जेलस, व्हाट द फक, मैं जेलस? कल का एपिसोड देखना, तुम्हें पता लगेगा। चलो यही बोलना था यार। पता है क्या, एक तो ना इवेंचुअली मेरे को ये बात ड्रैग करनी पड़ गई ना, अब मेरे को और ज्यादा वो चीज गंदी लग रही है।
क्योंकि मैं ना निकालना ही नहीं चाह रहा था ये बात। मेरे को जितने भी लोग कह रहे थे ना कि तू इनएक्टिव क्यों है भाई इतना ज्यादा, तू क्यों नहीं आ रहा, तू रात में ब्रॉडकास्ट पे मैसेजेस नहीं कर रहा, और मैं जेन्युइनली स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल दूंगा, मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए थे इस चीज के, मैंने रिप्लाई नहीं करा क्योंकि मैं बहुत बिजी था। 3 दिन पहले सुबह सुबह कॉल आया मेरे पास मेरे अंकल का, उनका एक्सीडेंट हो गया था जयपुर हाईवे पे, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, बहुत ज्यादा, वो बेटा मानते थे मेरे को अपना। और बिल्कुल ऐसा था कि एकदम से पता लगा सुबह सुबह, तो भगवान कसम झूठ नहीं कह रहा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी भाई। मैं आई वॉज आउट ऑफ माई सेंसेस, आई वॉज नम्ब। मम्मी कसम कुछ ना दिमाग में चल भी नहीं रहा था। तुम सोचो, तुम सो रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारे पास ऐसी कोई कॉल है, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम्हारा क्या ही रिएक्शन होगा, है ना? अब ठीक है, 3 दिन हो गए, चीजें काफी नॉर्मल हो गई, और मैं अपना इंस्टा चला भी नहीं रहा था। मैं गाइस आपको बता दूं, मेरा मैनेजर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा था, तो अब ठीक है। बट अब मैं बता दूं कि, और ये बहुत बच्चों ऐसी जो भी लाइफ